दिलीप कुमार साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की गिनती होगी तो उसमें दिलीप कुमार का नाम सबसे आगे की पंक्ति में होगा। दिलीप साहब को दुनिया छोड़े आज लगभग 4 साल हो गए हैं। 2021 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिलीप साहब की पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री रही सायरा बानो से बातचीत में हमें उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनने को मिले जो सायरा बानो ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताए थे। सायरा बानो ने दिलीप साहब से जुड़े कुछ अनसुने किस्से शेयर किए। सायरा जी ने कहा कि दिलीप साहब इतने डाउन टू अर्थ थे कि अपने आसपास के लाइटमैन या क्रू मेंबर्स की प्लेट से खाना निकालकर खाने लगते थे। वो कहीं शूटिंग करने जाते थे तो होटल में ना रुककर गेस्ट हाउस में ठहरते थे। दिलीप कुमार के एक कॉल पर हाजिर हो जाते थे राज कपूर। दिलीप साहब के समय के स्टार्स, चाहे वो सुनील दत्त हों, राज कपूर हों या देवानंद, ये सारे एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते थे। इस जनरेशन में कहीं ना कहीं उस चीज की कमी दिखाई देती है। इस पर सायरा जी कहती हैं, उस वक्त के स्टार्स एक दूसरे को टाइम देते थे, उनके साथ अपना सुख दुख बांटते थे। आज के यंग एक्टर्स दूसरों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, ये सबसे बड़ी कमी है। यूसुफ साहब तो हर वक्त गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते रहते थे। अगर राज कपूर लंदन में होते थे तब भी यूसुफ साहब के एक कॉल पर इंडिया वापस आ जाते थे। इसके अलावा धर्म जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे। यूसुफ साहब से मिलने के लिए वो कभी कभार रात के 12-1 बजे भी घर आ जाया करते थे। दिलीप साहब और लता मंगेशकर का भाई बहन जैसा रिश्ता था। लता दीदी अक्सर दिलीप साहब को फोन करती थीं। बात को आगे बढ़ाते हुए सायरा बानो बताती हैं, लता जी और यूसुफ साहब घंटों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। वो अक्सर घर आया करती थीं। मेरी एक 55 साल पुरानी कुक है, वो उनका फेवरेट महाराष्ट्रियन खाना बनाती थी। लता जी हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खूब बातें किया करती थी। दिलीप साहब को लोगों ने अपने घर खाना खिलाने का बहुत शौक था। अगर कोई उनसे मिलने भी आता था तो उसे बिना खाना खिलाए नहीं भेजते थे। वे बस सायरा जी को बता देते थे कि आज इतने लोग लंच पर आएंगे। सायरा जी घर की अन्य महिलाओं के साथ उन सभी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती थीं। सायरा जी ने कहा, उनके घर पर इतना राशन होता था कि एक बार में चाहे जितने लोग भी आए सबके लिए खाना तैयार हो जाता था। दिलीप साहब कभी भी एक जगह पर नहीं टिकते थे, इतने बड़े स्टार थे। जाहिर है कि हर वक्त किसी न किसी इवेंट में बिजी रहना पड़ता था। एक दिन में उन्हें 4-4 इवेंट में शिरकत करनी पड़ती थी। सायरा जी ने कहा, वे दोनों भले ही मुंबई में ही क्यों ना निकले, उनके साथ कपड़ों से भरा एक सूटकेस रहता था। क्योंकि एक से ज्यादा इवेंट में पहुंचना होता था, इसलिए होटल में ही कपड़े बदल लेते थे। सायरा जी ने कहा, यूसुफ साहब की लाइफ हमेशा हेक्टिक रही। वो कभी एक जगह नहीं ठहरते थे। कभी कभी लगता था कि उनके पैर में कहीं चक्र तो नहीं है। दिलीप कुमार भले ही सुपरस्टार थे, लेकिन उनकी जीवन शैली बहुत हद तक साधारण रही। वे जब भी देश के अन्य हिस्सों में शूटिंग करने जाते थे तब होटल वगैरह में कम ही रुकते थे। उनके साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे एक्टर्स या क्रू मेंबर्स होटल में स्टे करते थे। दिलीप साहब इसकी जगह किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रहने चले जाते थे। उनका मानना था कि 5 स्टार या बड़े होटल में रहकर मुंबई वाला ही फील आएगा। ऐसे में माहौल को समझने के लिए गेस्ट हाउस चले जाया करते थे। वहां भले ही मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उन्हें वहीं पर रहना ज्यादा पसंद आता था। दिलीप साहब जमीन से जुड़े इंसान थे। शूटिंग के दौरान वे लाइटमैन या किसी क्रू मेंबर के प्लेट से खाना निकालकर खाने लगते थे। कभी कभार सायरा जी को उनकी ये आदत रास नहीं आती थी। हालांकि दिलीप साहब को इस काम में कोई बुराई नहीं दिखती थी। दिलीप कुमार अदाकार तो शानदार थे ही, गायकी भी बहुत अच्छा करते थे। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ फिल्म मुसाफिर में गाना भी गाया था। उन्हें कविताओं का भी बहुत शौक था। हमेशा खाली टाइम में पोइट्री लिखा करते थे। उन्हें मराठी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाएं आती थी।
सायरा जी ने कहा, जब मैं उनका मराठी एक्सेंट सुनती थी तो दंग रह जाती थी, लगता कि कोई मराठा बोल रहा है। दिलीप साहब अपने घर में फनकारों की महफिल जमाते थे। उस महफिल में गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, शायर और कई सारे कवि शामिल होते थे। बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर भी दिलीप साहब की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। ये तीनों अक्सर दिलीप साहब का हालचाल लेने उनके घर आते थे। वे शाहरुख को तो बिल्कुल बेटी की तरह ट्रीट करते थे। सायरा जी ने कहा, शाहरुख, सलमान और आमिर हमेशा यूसुफ साहब की तबीयत की जानकारी लेने आते रहते थे। शाहरुख तो उनके सिर के सामने खड़े होकर सलामती की दुआएं भी पढ़ता था। शाहरुख और यूसुफ साहब के बाल बिल्कुल एक ही तरह के थे। शाहरुख आज भी जब मुझे मिलने आता है, मैं उसके बालों को ज़रूर हाथ लगाती हूँ। जिस दिन गलती से भूल गई, उस दिन वो खुद ही कह देता है, आज मेरे बालों पर आपने हाथ नहीं फेरा। सायरा बानो अपने और दिलीप कुमार के बारे में बताती हैं कि जब वो 12-13 साल की थी तभी वो दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थी। जब पहली बार उन्हें देखा था, पहली बार देखते ही मैंने अपनी माँ से कहा, जब बड़ी हो जाऊंगी तो इस शख्स से शादी करूंगी। वे जब सफ़ेद कुर्ते पजामे में हाथ फोल्ड करके निकलते थे तो ऐसा लगता था कि इंसान नहीं, फरिश्ता आ रहा है। मैं बहुत लकी हूँ कि उनसे शादी कर पाई, वरना देश में उस वक्त तमाम खूबसूरत लड़कियां थीं जो उनके लिए मर मिटने को तैयार थीं। दिलीप कुमार बाहर से देखने में संजीदा लगते थे, लेकिन अंदर से बड़े नटखट थे। सायरा जी ने कहा, साहब मेरे साथ बहुत प्रैंक किया करते थे। एक बार हम शूटिंग करने ग्रामीण इलाके में गए, वहाँ लाइट चली गई और 1.5 घंटे तक नहीं आई। हर जगह अंधेरा हो गया, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साहब धीरे से निकलकर बाहर चले गए। इसके बाद वो शीशे वाले दरवाजे पर हाथ मारते हुए डरावनी आवाज़ें निकालने लगे। मुझे ऐसा लगा कि कोई भूत आ गया। मैं साहब साहब करके चिल्लाने लगी। मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने कहा कि यूसुफ मियाँ मेरी बेटी बहुत डरपोक है, इसे ऐसे तंग ना किया करें। साहब ये सुनकर हंसने लगे थे, लेकिन अपनी चंचलता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी थी।